शिव, अजन्मा, अनादि, अनंत। ये शब्द हम हमेशा से सुनते आए हैं, है ना? कि उनका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? क्योंकि हमारे पुराणों में ही कई ऐसी कथाएं हैं जो उनके जन्म की तरफ इशारा करती हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सवाल एकदम सीधा है, क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? अब ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा गहरा और कह सकते हैं घुमावदार है। ये हमें शास्त्रों और पुराणों की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। देखिए, विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। एक तरफ शिव पुराण है जो साफ साफ कहता है कि शिव स्वयंभू हैं, मतलब वो खुद से प्रकट हुए, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया। और वहीं दूसरी तरफ है विष्णु पुराण, जिसमें उनके जन्म की पूरी कहानी दी हुई है। तो एक ही देवता के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग बातें सच कैसे हो सकती हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए सबसे पहली कड़ी से शुरू करते हैं। ये वो कहानी है जो शिव के अजन्मा होने का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है, अनंतता के स्तंभ की कथा। कहानी कुछ यूं है कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। बहस चल ही रही थी कि अचानक उनके बीच एक विशाल अंतहीन प्रकाश का स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों ने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर नीचे की ओर खोदना शुरू किया। हजारों साल बीत गए, पर दोनों में से किसी को भी उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। जब वो थक कर लौट आए, तब उस स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी शक्ति उस स्तंभ की तरह ही अनंत है, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। तो इस कहानी से तो सब साफ लगता है ना, कि शिव उस स्तंभ की तरह ही अनादि हैं, जिनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। पर अगर बात इतनी ही सीधी होती तो हम आज ये चर्चाई क्यों कर रहे होते? सवाल ये है कि अगर वो अजन्मा हैं तो फिर उनके जन्म की कहानियां कहां से रही हैं? चलिए अब दूसरे पुराणों की दहलीज पर भी दस्तक देते हैं। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां मामला और भी पेचीदा हो जाता है। यहां दो बड़े पुराण एक दूसरे के बिल्कुल उलट बातें कहते हैं। अब यहां पर मामला सचमुच दिलचस्प हो जाता है। देखिए, विष्णु पुराण की कहानी के हिसाब से शिव का जन्म ब्रह्मा के माथे से हुआ था। वहीं शिव पुराण क्या कहता है? वो तो बिल्कुल ही उल्टी बात करता है। उसके अनुसार विष्णु का जन्म शिव के शरीर से हुआ। मतलब दो सबसे प्रमुख पुराण और दोनों की कहानियां एक दूसरे से एकदम अलग। ये तो रहस्य को और भी गहरा बना रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, माने तो किसकी माने? इस पहेली को सुलझाने का एक सिरा हमें विष्णु पुराण की एक खास कहानी में मिलता है, और वो कहानी है रुद्र के जन्म की। विष्णु पुराण के अनुसार हुआ ये कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो उन्हें एक बालक की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या की। तप के प्रभाव से उनकी गोद में अचानक एक बालक प्रकट हो गया, और ये बालक ये जोर जोर से रो रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बालक ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उस बालक को उसका पहला नाम दिया, रुद्र, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर बच्चा कहाँ चुप होने वाला था, वो तो और जोर से रोने लगा। तो ब्रह्मा ने उन्हें एक और नाम दिया, फिर एक और, भव, सर्व, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, और ऐसे करते करते उन्होंने कुल 108 नाम दे डाले, बस उस बालक को शांत करने के लिए। तो देखिए, हमारे पास दो तस्वीरें हैं। एक तरफ अनंत अजन्मा शिव और दूसरी तरफ ब्रह्मा की गोद में रोते हुए रुद्र। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इस विरोधाभास का जवाब, इसका हल हमें शायद श्रीमद् देवी महापुराण में मिल सकता है, जो एक परम माता पिता की बात करता है। अच्छा, इस पूरे रहस्य को समझने की जो चाबी है ना, वो इन तीन शब्दों के फर्क में छिपी है। शिव, सदाशिव और शंकर या महेश सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें गहरा आध्यात्मिक अंतर है। शिव वो परम शक्ति हैं जिनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। सदाशिव उसी निराकार शक्ति का साकार रूप हैं। और शंकर या महेश वो रूप हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पार्वती के पति, कैलाश पर वास करने वाले। हैं तो तीनों एक ही, पर स्वरूप अलग अलग हैं।
और यही श्रीमद् देवी महापुराण एक बहुत बड़ी बात कहता है, वो ये कि जिन्हें हम त्रिदेव मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके भी माता पिता हैं। कौन? काल सदाशिव और प्रकृति स्वरूपिणी माँ दुर्गा। इस पुराण के अनुसार असल में इन दोनों ने ही त्रिदेवों को भी जन्म दिया था। तो असल में सदाशिव ने ही अपने 3 अंशों को ब्रह्मांड के 3 सबसे बड़े काम सौंपे। समझ लीजिए 3 डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। ब्रह्मा को मिला क्रिएशन डिपार्टमेंट यानी सृष्टि की रचना का काम, विष्णु को मिला मेंटेनेंस यानी सृष्टि के पालन पोषण का काम, और रुद्र यानी महेश को मिला संहार का काम। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों देवता एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब तक हमने पुराणों की बात सुनी, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो तब आता है जब खुद शिव इस पहेली का जवाब देते हैं। हुआ यूं कि एक बार कुछ ऋषियों ने उनसे पूछ ही लिया कि उनके माता पिता कौन हैं, और उनका जवाब किसी पहेली से कम नहीं था। ऋषियों ने पूछा, हे महादेव, आपके पिता कौन हैं? शिव ने जवाब दिया, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। ऋषि हैरान। उन्होंने अगला सवाल पूछा, अच्छा तो फिर आपके दादा कौन हुए? शिव ने कहा, इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। अब ऋषि और भी चकरा गए। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, और प्रभु, आपके परदादा कौन है? तब शिव ने मुस्कुराते हुए वो जवाब दिया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, स्वयं भगवान शिव। तो इस पहेली का मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है कि शिव किसी एक सीधी साधी परिभाषा या समय की रेखा में नहीं बन सकते। वो एक चक्र है, एक सर्कल, जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म भी होता है। वही शुरुआत है और वही अंत, वही कारण है और वही परिणाम। उनका जन्म लेना कोई आम घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सच है। यह हमें बताता है कि जो परम शक्ति है वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से